तन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। नक्सलियों से निपटने के लिए सूबे में 85 मॉडर्न थानों का निर्माण होगा। मॉडर्न थाने 2-2 करोड़ रुपयों की लागत से बनेंगे। 5 साल में तटबंधों से कवर होंगे सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। इसके लिए 1600 किलोमीटर नए तटबंध बनाए जाएंगे। सरकारी कार्यालयों में कामकाज की निगरानी के लिए लागू होगा कॉर्पोरेट मॉनिटरिंग कल्चर। योजना की शुरुआत वाणिज्य कर विभाग से होगी। ई रिटर्न नहीं भरने वाले व्यवसायियों को अंतरराज्यीय व्यापार के लिए आवश्यक फॉर्म सी से वंचित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2200 किलोमीटर अधूरी एवं निर्माणाधीन सड़कों का कार्य राज्य सरकार अपनी राशि से पूरा करेगी। राज्य सरकार ने चतुर्वर्गीय कर्मियों के पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए सभी जिलाधिकारियों के नाम निर्देश जारी किया। सूबे में मंदिरों के विकास के लिए उन्हें ऐतिहासिकता और पौराणिकता के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। सरकारी स्कूलों में अब 5वीं के बच्चे सीखेंगे कंप्यूटर। प्रथम चरण में 47 मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर लैब लगाने की योजना है। सूबे में 7 दिन तय समय पर 6 घंटे खुलेगी राज्य भर की जन वितरण प्रणाली की दुकानें। सरकारी शिक्षण संस्थानों में चलने वाले इंजीनियरिंग और मेडिकल समेत सभी प्रोफेशनल कोर्स का संचालन अब आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय करेगा। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को। प्रगति बिहार में राजधानी पटना में प्रदूषण का हाल पल पल जानने के लिए बिहार में पहला एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का निर्माण कराया गया है। बिहार राज्य प्रदूषण परिषद द्वारा इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर पटना में एक अनवरत परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन केंद्र की स्थापना की गई है। पिछले दिनों इस केंद्र का उद्घाटन माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा किया गया। करीब 80 लाख की लागत से कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के निर्माण से पटना भी उन गिने चुने 16 शहरों में शामिल हो गया है जहां के लोग ऑटोमेटिक LCD डिस्प्ले बोर्ड से 24 घंटे अपने शहर के प्रदूषण का हाल जानते हैं। इसमें लगी अधिकांश मशीनें ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई हैं। केंद्र में इन हाईटेक मशीनों के रखरखाव के लिए 14 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा कमरा तैयार किया गया है। डिस्प्ले बोर्ड पर सभी गैसों का मानक गैसीय प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड दिखेगा। साथ ही मौसम संबंधी जैसे हवा की गति, हवा की दिशा, हवा का दबाव, तापमान, आर्द्रता और सौर विकिरण की जानकारी मिलेगी। आगे आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर और गया, इन 2 शहरों में भी इस प्रकार का मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा और साथ ही राज्य के अन्य जिलों में भी। और जो मैनुअल सिस्टम है जो भी पटना में 2 जगह लगा हुआ है, इस तरह का मैनुअल जो है ये सिस्टम भी सभी 38 जिलों में और स्थापित किया जाएगा। मित्रों, लगने से जहाँ एक और लोगों को ये जानकारी मिल पाएगी कि वायु के अंदर किस प्रकार के कणों की मात्रा, पॉल्यूटेंट्स की मात्रा किस प्रकार की है। कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के निर्माण होने से पटना वासियों को अब 24 घंटे अपने शहर के प्रदूषण की जानकारी मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार और श्रमिकों को उनके कार्य के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें स्वरोजगार हेतु 50,000 रुपए तक साधारण ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विशेष जानकारी के लिए अपने जिले में स्थापित अल्पसंख्यक कोषांग से संपर्क करें। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी राजस्व ग्रामों कुल 45,103 ग्रामों के किसानों को दलहनी तिलहनी फसलों के लिए आधार बीज का उत्पादन कर किसानों को आधे मूल्य पर बीज उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लाभ प्रत्येक ग्राम के 2 किसानों को दिया जाता है। विशेष जानकारी के लिए अपने जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क करें। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय बिहार। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार ने राजधानी के ऐतिहासिक और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा के लिए SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर टीम का किया गठन। राज्य सरकार ने मछली पालन के लिए नए तालाब पर मिलने वाले अनुदान को किया दोगुना। अब इसके निर्माण पर 40% अनुदान मिलेगा। पटना से मुंगेर तक गंगा के घाटों का होगा विकास। प्रथम चरण में 140 किलोमीटर लंबे गंगा तट के लगभग 18 घाटों पर होगा काम। राज्य सरकार सहकारी बैंकों में करेगी मुख्य कार्यपालक अधिकारी की बहाली। साथ ही सभी बैंक जुड़ेंगे कोर बैंकिंग नेटवर्क से। राज्य सरकार डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 50% का अनुदान देगी। वर्तमान में किसानों को 25% अनुदान मिल रहा है।
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के सफल संचालन के लिए प्रमंडल, जिला और मुख्यालय स्तर पर 2042 पदों का सृजन करने का लिया निर्णय। राज्य सरकार ने विधानमंडल के सदस्यों को 1-1 लाख रुपए तक के कीमत का कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर सुविधा मुहैया कराने का लिया निर्णय। कैबिनेट ने नियोजित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतन के लिए करीब 2 अरब रुपए की दी मंजूरी। मंत्रिमंडल ने राजगीर में बुद्ध मोनास्ट्री के निर्माण के लिए 2 एकड़ जमीन भूटान सरकार को 30 साल के लिए लीज देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। भुखमरी से बचने के लिए मुख्यमंत्री अन्न कलश योजना नियमावली को कैबिनेट ने दी स्वीकृति। बिहार में विकास की गति निरंतर कैसे तेज होती जा रही है, आइए देखते हैं प्रगति बिहार में। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सूबे के ग्रामीण पथों का निर्माण और निर्मित पथों का अनुरक्षण किया जाता है। विभाग द्वारा राज्य के जनता को अच्छी, टिकाऊ और 12मासी सड़क देने के लिए कई तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम योजना, नाबार्ड संपोषित ऋण योजना और आपकी सरकार आपके द्वार योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही विभाग द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कैटल सेंटर और आश्रय स्थली का भी निर्माण कार्य कराया जाता है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो पूर्णतः राज्य संपोषित योजना है, इसके तहत इस वित्तीय वर्ष में 300 करोड़ रुपए की राशि आवंटित है और पहली बार इसके अंतर्गत 600 करोड़ की योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा समयबद्धता सुनिश्चित करने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही वर्ष 2011-12 से 25 लाख से ऊपर की सभी योजनाओं की निविदा ई-निविदा के माध्यम से आमंत्रित किए जाने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा सूबे के 6 उग्रवाद प्रभावित जिलों गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास और बांका में 250 तक की आबादी वाले गांवों और टोलों को सड़क से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए हम शीघ्र ही दक्षता सम्मान योजना लाने जा रहे हैं। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए तो कोई शिथिलता बढ़ते जाने पर दंड का प्रावधान एक नहीं अनेक हैं, लेकिन उनमें उनको मोटिवेट कैसे किया जाए, उनको कैसे उत्प्रेरित किया जाए, इसके लिए मैंने सोचा है कि विभाग में दक्षता यदि कोई है, दक्ष कोई इंजीनियर हैं जो समय सीमा के अंदर और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कर लेते हैं, तो उनको हम सम्मानित करेंगे। हमने ग्रामीण कार्य विभाग में फैसला लिया है कि जो भी निर्माण के कार्य हैं, सर्वेक्षण कितना दिन में होगा, सर्वेक्षण के बाद डीपीआर कितना दिन में बनेगा, डीपीआर के बाद प्रशासनिक स्वीकृति कितने दिन में, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी अनुमोदन कितने दिन में, निर्माण कितने दिन में, हर चरण का हमने समय सीमा निर्धारित किया है, जिससे समयबद्धता सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामीण कार्य विभाग बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का सपना बिहार के किसी भी इलाके से राजधानी पटना अधिकतम 6 घंटे में पहुंचा जाए को साकार करने में तत्परता से जुटा हुआ है। अगले 2-3 वर्षों में कोई भी घर शौचालय विहीन नहीं होगा। गांव में रहने वाली मां बहनों के सम्मान की रक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एक शौचालय निर्माण हेतु केंद्र सरकार द्वारा 600 रुपए राशि और राज्य सरकार द्वारा 1100 रुपए राशि का अनुदान। गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 1500 रुपए राशि का अनुदान। लोहिया स्वच्छता योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। सड़कों का जाल, उद्योगों को प्रोत्साहन, विधि व्यवस्था में सुधार,
आधारभूत संरचना का विकास, बिजली उत्पादन में वृद्धि के प्रयास प्रारंभ। बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। और आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय बिहार। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रचते मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए राज्य सरकार पंचायत स्तर पर 8,442 स्वास्थ्य सहेलियों की नियुक्ति करेगी। अब राज्य सरकार जिला सहकारी बैंकों के बजाय सीधे पैक्स को राशि उपलब्ध कराएगी। साथ ही पैक्स से स्वयं सहायता समूहों को भी कर्ज मिलेगा। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाएगा गांधी मैदान का पूरा क्षेत्र। सोलर एनर्जी के माध्यम से लाइटिंग के लिए बिजली की होगी व्यवस्था। राज्य सरकार बेली रोड पर बनाएगी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय। 13 एकड़ में प्रस्तावित इस संग्रहालय का निर्माण कार्य 4 वर्षों में पूरा होगा। राज्य सरकार ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए बने हेल्थ क्लिनिक एक्ट को दी हरी झंडी। साथ ही निजी नर्सिंग होम के संचालन के लिए बने नर्सिंग होम एक्ट को भी दी मंजूरी। बिहार राजपथ परिवहन निगम बांकीपुर डिपो सहित सूबे के 6 डिपो का करेगा कायाकल्प। इसके तहत बस स्टैंड में ही बनेंगे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। पथ निर्माण विभाग ने मीठापुर रेल ओवर ब्रिज को चिरैयाटार पुल से जोड़ने का लिया निर्णय। इससे पटना जंक्शन गोलंबर पर लोगों को रोज रोज के जाम से मिलेगी निजात। राज्य सरकार राजधानी पटना को स्लम मुक्त बनाएगी। इसके तहत स्लम इलाकों में नागरिक सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। राज्य सरकार ने अनाज के भंडारण के लिए नए गोदामों के निर्माण का लिया निर्णय। इस पर खर्च होंगे 100 करोड़ रुपए।